हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो वीडियो है एम कासिम जी का, जिसका टाइटल है एक माँ का वाक़या, सुन्नत की अहमियत। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो वाक़या मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इस वाक़े को सभी मुसलमान गौर से सुने, ख़ास तौर पर पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा गौर से सुने। इस वाक़े को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में दुनियावी और उखरवी कितना बड़ा फ़ायदा है जो हमें हासिल हो सकता है। इस वाक़े को सुनने के बाद आपको सुन्नतों की अहमियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा। आज तो हम लोगों का सोना, जागना, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक हो रहा है, और जिस घर में जितना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अपनाया जा रहा है उसको हम जो है बहुत ज़्यादा कामयाब, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला समझते हैं। ये वाक़या मुझे एक बच्चे की माँ ने सुनाया, और इस वाक़े को मैंने उनसे सुनने के बाद इजाज़त चाहिए कि वो मुझे इजाज़त दें कि ये वाक़या मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। उन्होंने मुझे इजाज़त दी। उन्हीं की इजाज़त के बाद ये वाक़या मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया कि उनका एक बेटा है जिसकी उम्र अब फ़िलहाल जो है 5-6 साल है तकरीबन। 1 साल पहले का ये वाक़या है कि बचपन से ही उनका जो बेटा जवाद था वो बहुत कमज़ोर था। जब स्कूल में उसका एडमिशन हुआ तो स्कूल में सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता था। घर के बच्चों में सबसे ज़्यादा दुबला पतला। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसको भूख न लगती हो, भूख उसको अच्छी लगती थी, खाना भी आम बच्चों के मुकाबले ज़्यादा खाता था, लेकिन जिस्म पर कुछ भी उसके लगता नहीं था। कहने लगी बच्चे की माँ कि उसका हमने बहुत इलाज कराया, फैमिली जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे मशवरा किया, तो सारे ही डॉक्टरों ने बताया कि इसके पेट में कीड़े हैं जो इसके खाने को जो है बॉडी में लगने नहीं देते हैं। इलाज चले, ट्रीटमेंट चले, बहुत सारी दवाइयाँ चली, लेकिन कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया। बच्चे की माँ मुझसे कहती हैं कि मैं थक गई थी इलाज कराते कराते। आखिरकार एक मरतबा मैं एक किताब पढ़ रही थी, उस किताब में एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरी नज़रों से गुज़री, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है उस खाने में शैतान शरीक हो जाता है, और शैतान 7 अतड़ियों से खाता है, 7 आंतों से खाता है, और मोमिन सिर्फ 1 आंत से खाता है। इसीलिए खाने में बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। ये हदीस का इरशाद उन्होंने पढ़ा। कहने लगी कि आगे मैंने एक हदीस और पढ़ी जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खाना जब शुरू करो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करो, सीधे हाथ से खाओ। जब खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया जाता है तो शैतान उस खाने में शरीक नहीं होता है। खाना अपनी तरफ से खाओ, क्योंकि खाने के बीच में अल्लाह की बरकत नाजिल होती है, और अगर खाने की दुआ भूल जाओ तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ लो। इस तरह क्या होगा कि अल्लाह की रहमत और बरकत खाने में शामिल हो जाएगी और शैतान तुम्हारे खाने से दूर हो जाएगा। इस हदीस को पढ़ने के बाद मैंने अपने बच्चे को इसी सुन्नत के मुताबिक खाना खिलाना शुरू किया। जब मैं बच्चे को खाना खिलाती थी तो दस्तरखान लगाती थी और बच्चे को दुआ पढ़वाती थी, सीधे हाथ से खिलवाती थी, और जो हुजूर का तरीक़ा हदीस में मौजूद है कि अपनी तरफ से खाओ, वैसे ही मैं अपने बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर दिया, और मैं अपने बच्चे को इस तरह मुसलसल खाना खिलाती रही। कुछ महीनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे की जो पेट की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरा बच्चा जो जवाद है वो और बच्चों ही की तरह सेहतमंद है, और बच्चों ही की तरह बेहतरीन है, शानदार है। अब वो जो खाता है उसके जिस्म पर लगता भी है, और माशाल्लाह बहुत हेल्दी है, और पढ़ने में भी बहुत शानदार है। उन्होंने मुझे ये वाक़या इसलिए सुनाया, वो कहती हैं कि मैं दवाओं से हार गई थी, मैं इलाज कराते कराते थक गई थी, और दिन ब दिन मेरा बच्चा कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन जब मैंने इस हदीस को पढ़ा और इस हदीस के मुताबिक अपने बच्चे को खाना खिलाना शुरू किया तो कुछ हफ्तों के बाद, बमुश्किल 1 महीना भी सही से नहीं गुजरा था कि मेरे बच्चे का पेट सही होना शुरू हो गया, और अल्लाह का शुक्र है अब मेरा बच्चा एकदम सही है। इसीलिए ये वाक़या मैंने आप लोगों से शेयर जो किया है वो इसलिए किया है कि हम और आप गौर करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में दुनियावी फ़ायदा भी है, आखिरत का फ़ायदा तो है ही, लेकिन दुनियावी फ़ायदा भी है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے کہ بچے الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ہم لوگ کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، بچے سنتوں کے خلاف کھا رہے ہیں، ہم لوگ کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، ہمارے بچے کھانا کھاتے وقت دعا نہیں پڑھتے، ہم لوگ توجہ ہی نہیں دیتے۔ ارے بچے ہی تو ہیں۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ اپنے گھروں پر سنت کے نور روشن کیجئے، سنتوں کے چراغ جلائیے، خود بھی عمل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی عمل کرائیے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تاکہ سنت کی اہمیت، سنت کی قدر ہمارے دلوں میں بیٹھ سکے۔ اس کلپ سو گائز بہت اچھی ویڈیو تھی اے ایم قاسم جی کی، بہت اچھا لگا ان کے ویڈیو میں جو انہوں نے بتایا کہ بسم اللہ کر کے کھانا کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان سے ہی کام کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آخرت کے لیے، یہ دنیا کے لیے بھی فائدہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں اور بسم اللہ کر کے کھانا کھائیں۔ تو گائز بہت اچھا ویڈیو تھا یہ، اس سے بہت ساری پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، بہت اچھا بھی رہتا ہے۔ بہت اچھا لگا مجھے ویڈیو ان کا۔ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔